हेलो स्टूडेंट, मैं शार्लेट। आज मैं आपको कक्षा तीसरी की संचिता पाठ्य पुस्तक से कविता क्रमांक 4 सिखाने जा रही हूँ। बच्चों, कविता का शीर्षक है हमसे सब कहते। यह कविता लिखी है निरंकार देव सेवक जी ने। बच्चों, आप कभी सोचते हो कि आजकल कोरोना चल रहा है ना, और मम्मी पापा हर दम बच्चों को कहते या फिर डांटते नजर आते हैं, बाहर मत खेलो, इधर हाथ मत लगाओ, हाथ धोए क्या, वो मत करो, है ना। और फिर आपके मन में भी सवाल आता होगा कि क्यों बार बार बड़े हमको डांटते हैं, क्यों बार बार बड़े हमसे ही कहते हैं। तो यही सवाल, आपके मन का यही सवाल आज इस कविता में हम देखेंगे। इस कविता में यही सवाल दिया गया है जो बच्चों के मन में आज पड़ रहा है। इस कविता के द्वारा हम 3 उद्देश्य देखेंगे। पहला तो मानव एवं प्रकृति का स्वभाव, मानव और प्रकृति इनका स्वभाव। दूसरा उद्देश्य हम देखेंगे मन के मनोभाव को समझना, मन के भावों को समझना। और तीसरा उद्देश्य हम देखेंगे कि किसी भी विषय का तर्क करना माने अंदाज लगाना, सोचना। तो इस कविता में जो बच्चे हैं वह प्रश्न कर रहे हैं कि सूर्य या सूरज, चांद, बादल, हवा, ये सभी जो चीजें हैं वो अपने मन से काम करते हैं। बराबर है कि नहीं? कोई सूरज को कहता है क्या कि तू, हवा को कोई कहता है क्या कि तू बह अभी? नहीं, वो सब अपने मन से काम करते हैं। फिर ये सभी अपने मन से काम करते हैं, फिर भी इन्हें कोई कुछ क्यों नहीं कहता, इन्हें कोई क्यों नहीं डांटता? और यही सवाल इस कविता में बच्चों के मन में आ रहा है। तो बच्चों, आज हम ये कविता देखेंगे। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। देखो कितनी सुंदर कल्पना है कि बच्चे कह रहे हैं कि सूर्य से कोई नहीं कहता है कि यहाँ पर धूप मत लाओ, यहाँ पर तुम अपनी किरणें मत फैलाओ, या यहाँ पर तुम अपनी किरणें मत बरसाओ। और जब हम खुले आसमान की तरफ देखते हैं बच्चों रात के समय में, तो हम देखते हैं कि चांदनी जो है वह एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हुई हमें नजर आती है ना। और इसीलिए यहाँ पर बच्चे प्रश्न कर रहे हैं कि कोई चांद से ये क्यों नहीं कहता कि तुम चांदनी को उठाकर यहाँ से वहां क्यों लेके जा रहे हो। तो इस तरह से सवाल इन बच्चों के मन में है। आगे कवि कहते हैं, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। यहाँ बच्चे कहते हैं कि कोई हवा से क्यों नहीं कहता कि तुम अंदर क्यों आई, या खबरदार अगर तुम अंदर आई। हवा हम सब उसे महसूस करते हैं, देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हवा अंदर बाहर और अपनी चार ओर होती है। तो बच्चे कह रहे हैं कि हवा को क्यों नहीं डांटा जाता कि खबरदार अगर तुम अंदर आई। और बादल से क्यों नहीं कहते कि यहाँ पर तुमने अपनी जलधार क्यों बरसाई। जब हम देखते हैं कि बारिश होती है तो चारों ओर बादल जो है, बरसात की बूंदें चारों ओर वो क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो बच्चे कहते हैं कोई बादल को क्यों नहीं डांटता कि तुमने अपनी जलधार यहाँ पर क्यों बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। देखो बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं अगर कोई सूरज को नहीं डांटता, चांद को नहीं डांटता, हवा को नहीं डांटता, बादल को नहीं डांटता,
तो हमें फिर भैया क्यों कहते हैं कि तुम यहाँ मत रुको, यहाँ से भागो जाओ। अम्मी कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। भैया तो हमसे कहते ही है कि यहाँ पर मत रहो, बाहर जाओ, पर साथ में अम्मी भी कहती है कि तुमने घर भर सारे खिलौने जो है वो फैला कर रखे हैं, वैसे मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। जब कभी पापा को काम होता है और अगर उनके इर्द गिर्द हम खेलते हैं तो पापा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं जाओ बाहर जाकर खेलो और अंदर मत आना। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। बच्चे कहते हैं कि सिर्फ बच्चों पर ही सबका क्या चलता है, बस चलता है और हमको ही सब डांटते रहते हैं। ऐसा क्यों? जबकि सूर्य, उसके बाद चांद, हवा, बादल जो अपने मन से करते हैं उन्हें तो कोई नहीं डांटता, पर हमें पापा भी डांटती है, मम्मी भी डांटती है, भैया भी डांटते हैं और इस तरह से सभी अपनी डांट जो है हमको बताते हैं। तो इस प्रकार का सुंदर सवाल बच्चों ने इस कविता में किया है। तो बच्चों, आज की कविता आपको समझ आई ना? आपके हाथ में पाठ्य पुस्तिका है तो आप पेज नंबर 33 पे आ जाएंगे। वहां पर भाषा की बात, यह एक प्रश्न है। तो उसमें दूसरा जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले माने समान उच्चारण वाले शब्द, जैसे धूप, सूप, कप, सब, अब, इस तरह से। और दूसरा प्रश्न है पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर चांदनी जो शब्द है उसका चा प्लस द प्लस नी मतलब वर्ण का विच्छेद किया है, वैसे ही हमें बाकी के शब्दों का भी वर्ण विच्छेद करना है। तो इस तरह के जो दोनों ही प्रश्न हैं आप समझेंगे और लिखेंगे। साथ ही आप इस कविता के अंत में जो कुछ नए शब्द दिए गए हैं, जैसे चांदनी, जलधार, जलधार मतलब पानी की धारा, जिसे जलधार कहते हैं, तो इस तरह के शब्द आप पढ़ेंगे और इस पाठ के क्वेश्चन आंसर भी आप लिखेंगे। थैंक यू।